एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। इस पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड एनर्जीज। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आप जिन्हें भी डेट कर रहे हैं, जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपका लव इंटरेस्ट है, आप अगर मैरिज में भी हैं तो भी आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर एग्जिस्ट करती है तो आपके पर्सन की उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं और आगे क्या होगा, एंड गाइडेंस। ठीक है, यहाँ मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 उन लोगों के लिए हैं जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली फैमिली है। पाइल 2 उनके लिए है जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई और रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, जैसे आपके लव इंटरेस्ट का किसी के साथ में कुछ स्टार्ट हुआ है, कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है, एनी अदर कनेक्शन। ठीक है, पाइल 3 उनके लिए जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रेंड्स बने हुए हैं। सो अपने अपने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपने अपने पाइल को आप चूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेडिक्शन को डायरेक्टली वहीं जाके चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, रेजोनेट ना भी कर सकती है। रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पर लीजिए। रेजोनेट ना करे तो आप दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। मैं जनरल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग, करियर रीडिंग भी देती हूँ। इसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे tarotreadingart@gmail.com, और आप मुझे मेरे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं या मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आइए देखते हैं आपके इस कनेक्शन में क्या कुछ है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है फैमिली, तो आइए देखते हैं कि आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज़ है फैमिली के लिए, क्या एनर्जीज है आपके लिए, आप दोनों का आगे क्या होने वाला है, एंड गाइडेंस। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले हम लोग टैरो से चेक करेंगे। To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for pile number 1, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है फैमिली। सबसे पहले बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनकी एनर्जीज क्या है उनकी फैमिली के लिए। क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इस एनर्जीज़ में हम लोग वो चेक करते हैं। इसमें मैं आपको साइंस भी बताऊंगी आपकी या आपके पर्सन की, तो उससे भी आप रेजोनेट कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली बनी हुई है। ओके, ओवरऑल एनर्जीज 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। काफ़ी लॉयल है आपके पर्सन, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी डिवोटेड है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वाह, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर साइन ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन भी है, एंड एरियस, लियो, सजिटेरियस फायर साइन भी है। तो देखिए, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं, एक तो फैमिली में सबसे छोटे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। फैमिली में सबसे ज़्यादा छोटे हैं ये भाई बहनों में, और शायद इसी वजह से इन्हें काफ़ी लाड़ प्यार से रखा गया, या फिर बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की गई है, या बहुत ज़्यादा इन्हें इम्पोर्टेंस दी गई है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनकी जो एनर्जीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के ऊपर।
काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर वॉच भी रखा जाता है कि ये इनके मूव्स क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोचते हैं इनके फैमिली वाले कि ये हमारा बेटा काफ़ी छोटा है, बेटी काफ़ी छोटी है, शायद इसीलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं या फिर इतने लाडले हैं जिसकी वजह से शायद इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मौज रखा जाता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत स्टक है, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टक है दो सिचुएशन में। अब दो सिचुएशन यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रही है। एक है थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली, दूसरी है आप। दो चीज़ों में फंसे हुए हैं वो। कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आया हुआ है। तो यस, ये तो दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे प्यार तो करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को भी खोना नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ें सेटल रहें, फैमिली भी अच्छे से रहें और आपके साथ भी रिलेशन अच्छा बना रहे। इसीलिए वो कुछ इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिस वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं या फिर ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे ये बिल्कुल भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। फैमिली को तो छोड़ना नहीं चाहते, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें दोनों चीज़ें चाहिए हैं। दोनों चीज़ें क्लियरली चाहिए, आप भी और फैमिली भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। अपनी फैमिली से ये बहुत प्यार करते हैं, इनकी फैमिली भी इन्हें काफ़ी प्यार करती है, बट फैमिली वाले समझना नहीं चाहते। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर लादना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे को या बेटी को इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेने दें, ठीक है। वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ें उन्हें बताना, उनसे डिस्कस करना और कहीं ना कहीं ओवर डोमिनेट करते हुए ये बताना कि हमें क्या चाहिए है। तो मुझे ये सिचुएशन दिखाई देती है, इन लोगों की एनर्जीज इस तरीके से दिखाई देती है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज बताइए कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके पर्सन की एनर्जीज पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कैसी है। टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि ये दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे भी हमें 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मिले हैं, दो चीज़ों पे फंसे हुए हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन ले, क्योंकि इन्हें दोनों चीज़ों के साथ बैलेंस करने की इच्छा है, चाह है इनकी कि दोनों चीज़ें बैलेंस रहे, दोनों चीज़ें मेरे पास हो, क्योंकि आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। द एम्परर, यस, एंड द एम्प्रेस। वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये हमारे डेक के हस्बैंड एंड वाइफ है। ये कहीं ना कहीं फैमिली का एक्सट्रीम लेवल पे दबाव है इनके ऊपर। मम्मी पापा दोनों का बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए आपके लिए वो क्या एनर्जीज रखते हैं अगर हम ये बताएं तो यस, कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है वो काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। काफ़ी ज़्यादा ऐसा अपनी तरह से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी, स्पिरिचुअल एफर्ट्स भी, जो उनसे बन पा रहा है वो चीज़ें करने के लिए वो तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने लिटरली अपनी जान लगा दी इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो सकता है आप बहुत सारे चैंटिंग्स करते हो सकता है मैनिफेस्टेशंस करते हो सकता है किसी के थ्रू हीलिंग कर रहे हो या आप खुद हीलिंग कर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है जिस वजह से वो पर्सन थोड़े से इतने एबल है कि उन्हें भी वो करेज आ रहा है आपके थ्रू। आपके ये सब करने की वजह से उन्हें भी करेज कहीं ना कहीं मिल रहा है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मैं ये तो देख रही हूँ कि देखो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा ही लगता है कि उनके पेरेंट्स का क्या, उनके पेरेंट्स का आगे कैसे होगा, उनके साथ बैलेंस कैसे बना के रखूँगा, उनका कौन देखेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनके पेरेंट्स जो है वो उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। बहुत
एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज़ लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा दया की भावना से भी अपने पेरेंट्स को देखते हैं। तो वो बिल्कुल भी उन्हें ऐसे सिचुएशन में नहीं लाना चाहते कि वो कहीं से भी उन्हें निगलेक्ट करके आपको चूज़ करें, ठीक है। उनके ऊपर फादर का प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, आपके जो पर्सन है वो पर्सन डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ भी चीज़ें अच्छी बनी रहे और उनके पेरेंट्स के साथ भी अच्छी बनी रहे, इसलिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा मिराकल हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसकी वजह से पेरेंट्स के साथ भी चीज़ें ठीक हो जाए, पेरेंट्स ही मान जाए, फैमिली ही मान जाए और आप लोगों का सबका ठीक हो जाए। देखिए, ये सिचुएशन सब उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो रिलेशनशिप में है और शादी में जाना चाहते हैं। जो रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि कमिटमेंट हो, शादी हो, ये उन लोगों के लिए भी है जो हस्बैंड एंड वाइफ है और स्टिल वहाँ पे फैमिली एक इशू बनी हुई है। तो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली की वजह से आप लोगों के इसमें प्रॉब्लम है, बट आपके लिए काफ़ी मेजर फीलिंग्स है, काफ़ी मेजर पॉजिटिव फीलिंग्स है। आपको वो खोना नहीं चाहते, आपको खोने से काफ़ी डरते हैं। वो ऑफकोर्स जानते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में, और आपकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिलती है, काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। आपकी चीज़ों की वजह से उन्हें एक्चुअली करेज मिलता है, ये चीज़ आप समझिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ फैमिली की वजह से कोई गिव अप करना चाहिए या कोई रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। सो ये एनर्जीज़ मुझे आपके लिए लग रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव एंड हेल्दी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ तो लियो भी मेजरली मुझे लगता है, लियो साइन हो सकता है, टॉरस साइन हो सकता है, एंड यस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न मुझे मेजरली लग रहा है। वीनस भी यहाँ पे है, वो भी मुझे मेजरली लग रहा है जिनका वीनस प्लैनेट चल रहा हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बाकी आइए देखते हैं कि क्या मेजर हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में। क्या कर सकते हैं आपकी पार्टनर इस कनेक्शन के लिए, इस आपके साथ के रिलेशनशिप के लिए क्या एग्जैक्टली उपाय निकालेंगे ये। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 1। इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली बनी हुई है, प्लीज़ बताइए कि इनके पर्सन पार्ट नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या करेंगे एग्जैक्टली। द सन, द एम्परर अगेन यहाँ पे भी आया था, एंड द लवर्स। वाह, टेम्परेंस कार्ड। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों का। लिटरली ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, राधा कृष्ण है और यहाँ पे शिव पार्वती वाला इक्वेशन बना हुआ है। तो यस, ट्विन फ्लेम एनर्जीज है, सोलमेट हो आप लोग एक दूसरे के। तो ये तो ज़रूर से मुझे दिखाई देता है कि आप लोग कभी अलग नहीं होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। आप लोग डिस्टाइंड हो एक दूसरे के साथ में, और बिल्कुल हम दोनों एक साथ ही आएंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है बहुत क्लियरली। तो क्या हो सकता है ये, अगर हम देखें तो द सन का कार्ड आया हुआ है। तो यस, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, और ऐसी बिगनिंग जिसमें आपको वो कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करे। यस, उन्हें अपनी कहीं ना कहीं उनके फादर का दबाव उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बना हुआ है, ये चीज़ हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, वो भी जस्टिस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही प्यार किया जितना आपने किया है उनके साथ में। तो वो भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक फेयर आउटकम आए, ठीक है। द लवर्स ये कार्ड आ रहा है, तो ये तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी प्यार करते हैं और बहुत डिवोटेड है आपके लिए। और इस रिलेशनशिप में अभी क्या होने वाला है, तो मुझे ये दिखाई देता है इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, कुछ ऐसी बातें होगी जिसके बारे में आप एग्री करोगे। सेटलमेंट वाली बातें मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं, कुछ एक फाइनल आउटकम निकल के आएगा इस रिलेशनशिप का, और मेजरली मुझे ऐसा लगता है आपके फेवर में होगा ये,
क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत टाइम से आप इस सिचुएशन में फंसे हुए थे और बहुत टाइम से आपकी किसी चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपको रुकावट आ रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ एग्जैक्टली जाना चाहिए, ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा था कि उन्हें किसे चूज़ करना चाहिए। बट मुझे ऐसा दिख तो रहा है कि किसी टाइप की एडजस्टमेंट होगी और वो आप ही को चूज़ करेंगे। नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग होगी और बहुत ही प्यारा कनेक्शन फिर से फॉर्म होगा। अगेन आप लोग वैसे ही रोमांटिक रिलेशनशिप विथ फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट अगेन स्टार्ट करोगे। और ये जो नई शुरुआत रहेगी वो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगी विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉयफुलनेस, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपको बहुत डीपली हैप्पी फील कराएगी। मतलब वो जो होता है ना अंदर से खुशी आना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एकदम उस लेवल पे रहेगी जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं आपको गाइडेंस कार्ड्स बता देती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिससे आपकी ये चीज़ें 100% मैनिफेस्ट ही हो जाए। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जो भी गाइडेंस आता है उसके ऊपर आप बिल्कुल काम कीजिए और देखिए फिर क्या आपके साथ होता है। Detachment and release. Okay. You are releasing old patterns and ideas that no longer serve your highest ideals of love. And release में आया, you have the ability to give over unwanted energies to the loving forces of universe. तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको जो unnecessary unwanted ties है आपके लाइफ में उससे आपको दूर होने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइल नंबर 1 है वो काफ़ी सारे देखो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन ने शायद आपके साथ कभी बहुत ज़्यादा अनफेयर किया हो। ऐसे मोमेंट्स आए हो जहाँ पे इन्होंने आपके ऊपर उन्हें चुना और आपके साथ कुछ बुरा किया, या आपके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा एक लोनलीनेस फील करना पड़ा, एक बहुत बुरे पैटर्न से आपको गुजरना पड़ा। बट कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि जब तक आप वो सारे पैटर्न्स के लिए उनको जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की पास्ट में इनकी वजह से, वो सारी चीज़ों से अगर जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे वो सारी चीज़ों को, तो नई चीज़ें नहीं हो पाएगी। आई थिंक जो भी पाइल नंबर 1 है वो अपने अपने पर्सन को, अपने अपने पार्टनर को फॉरगिवनेस सेंड करो और उनसे भी फॉरगिवनेस सीख करो। आप मांगो उनसे फॉरगिवनेस। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी करो और आप स्पिरिचुअली भी करो, क्योंकि जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, जब तक आप वो सारे ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ नहीं करोगे, आपके लाइफ में न्यू चीज़ें नहीं होंगी और न्यू चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। सो गाइज, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर सिर्फ इसी वजह से अगर आपका कुछ रुका हुआ है तो प्लीज़ ये जो गाइडेंस आ रहे हैं वो गाइडेंस को फॉलो कीजिए और फिर मैजिक देखिए। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। सो प्लीज़ आप ये 2 चीज़ें हैं, भूलने की कोशिश करो जो भी पास्ट में हुआ है, अपने पर्सन को माफ़ करने की कोशिश करो, उसे हटाने की कोशिश करो, रिलीज़ करो उस नेगेटिव कॉर्ड को। ठीक है, तभी आपके साथ कुछ न्यू हो पाएगा, क्यों अच्छा हो पाएगा। क्योंकि आपके लाइफ में एक्चुअली अभी इमोशनली कहीं ना कहीं आपने वही पुरानी नेगेटिव यादें कहीं ना कहीं अपने जहन में समा के रखी हुई हैं। जब तक आप उन्हें नहीं क्लियर करेंगे तब तक कुछ नया नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ उसे क्लियर कीजिए और इससे आपके पर्सन को भी काफ़ी एनर्जी मिलेगी और स्पेस मिलेगी ताकि वो पर्सन आ सके आपकी लाइफ में। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली थी। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे इस अगर आपको ये पसंद आया तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिनके लाइफ में ऐसी है कि उनके पर्सन किसी को डेट कर रहे हैं, उनके लाइफ में कोई आ गया है, उनके साथ कनेक्शन जुड़ गया है, ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की उनके लिए क्या एनर्जीज है, आपके लिए क्या एनर्जीज है, क्या मेजर होने वाला है, एंड गाइडेंस। ओके, सबसे पहले हम लोग टैरो से देखेंगे। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, holy masters, holy angels, spiritual helpers, guiding angels, and spirit guide,
प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई न्यू कनेक्शन है। प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 2 की जो लव इंटरेस्ट है उनकी एनर्जीज उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या है, उस थर्ड पार्टी के लिए क्या है। ये रिलेशनशिप वालों के लिए हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनका रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हों और अलग हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, कुछ टाइम का सेपरेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिए। सो हम लोग उस हिसाब से देखेंगे। प्लीज़ हेल्प मी फॉर फाइंडिंग द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई और कनेक्शन है। काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज है पाइल नंबर 2 की, जो भी व्यूवर्स है काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके देखिए, लेट्स सी, थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे ताकि आप लोगों को सारे आंसर्स मिल जाए। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की क्या एनर्जी से उस थर्ड पार्टी के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियर है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे, जिस रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई, थोड़े से इश्यूज हुए और उन्हें ऐसा लगा कि वर्कआउट नहीं हो रहा है और वो किसी न्यू चीज़ में उन्होंने जंप किया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली। ओके लेट्स सी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। वाओ, साइन से बता देती हूँ, ज़्यादातर मुझे फायर साइन ज़्यादा लग रहा है। एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ओके सो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सुनकर खुशी होगी आप लोगों को। आपके जो पर्सन है जिस भी कनेक्शन में है, खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत डीप थिंकिंग में है, बहुत नेगेटिविटी में है, बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहे हैं। इन्हें अभी भी कहीं ना कहीं आपका ख्याल आता है, अभी भी कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि क्या उन्हें फिर से वापस जाना चाहिए आपके पास में, क्योंकि शायद उन्हें कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके साथ का इक्वेशन क्या था और ये पर्सन के साथ में इक्वेशन क्या है। क्योंकि इस पर्सन के साथ में वो काफ़ी बंधा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन उन्हें डोमिनेट करता है और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी बनी हुई है वो काफ़ी प्रेशर बनाती है और बनाता है व्हाटएवर, ठीक है, और उन्हें फ्रीली कुछ भी करने नहीं देता या देती। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, काफ़ी एम्बिशियस है ये पर्सन, पर कहीं ना कहीं इनका जो करियर है वो भी बहुत ही गड़बड़ा रखा है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे, उनकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज है और ये काफ़ी ट्रैप है एक्चुअली। जिस भी सिचुएशन में पहुंच गए हैं ना, उस सिचुएशन में सामने वाले पर्सन ने इन्हें काफ़ी ट्रैप कर रखा है और उनके हर मूव्स पे पूरा पूरा वॉच है और शायद इसीलिए ये इतना टाइड अप फील करते हैं, जहाँ पे इन्हें क्लैरिटी कुछ भी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। उनके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो पर्सन वो एग्जैक्टली चाहती क्या है, चाहता क्या है, ये वो समझ ही नहीं पाते हैं। इन्हें प्रॉपर नींद भी नहीं आती, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर ये सोते भी होंगे तो शायद ये उठ के बैठ जाते होंगे किसी बैड थॉट से, किसी नेगेटिव थॉट से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड काफ़ी बंधा हुआ महसूस करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा फ्री विल के साथ वो उस कनेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं या फ्री विल के साथ उस कनेक्शन में बंधे हुए हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। काफ़ी पेशेंटली ये वेट कर रहे हैं सिचुएशन से बाहर आने का, इस डिप्रेशन से बाहर आने का, पर एक्चुअली इन्हें कोई राह या कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पर्सन के साथ में तो एनर्जीज काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। सो आइए देखते हैं ये पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज है। लेट्स सी, पाइल नंबर 2 के जो लव इंटरेस्ट है उनकी क्या एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज
पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2। इनके साथ तो कुछ नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई। आपके लिए क्या फील करते हैं, इससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। एक कार्ड तो आया है। लवर्स, माय गॉड, द लवर्स कार्ड आया हुआ है। आपसे प्यार करते हैं अभी। पहले भी कनेक्शन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा। जो मैरिज में है शायद उन लोगों की लव मैरिज हुई होगी, ये भी दिख रहा है। और अगर लव मैरिज नहीं भी हुई होंगी, कुछ लोग होंगे जिनका अरेंज मैरिज में वो हुए हों, मिले हों, तो भी ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार। और अभी भी ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं बहुत। एक जो पुल है ना आपके लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, वो आज भी वो फील करते हैं, आज भी वो एग्जिस्ट करता है। आइए देखते हैं और क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी साइंस क्या हो सकती है। अर्थ साइन और वाटर साइन मुझे ज़्यादा लग रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सी, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए फील करते हैं अभी भी। चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी इक्वेशन बन गया हो जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में बाउंड हो गए या वहाँ चले गए, बट द थिंग इज़ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अब भी कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वापस आने के बारे में भी चल रहा है, क्योंकि जजमेंट कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि उन्हें नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, नए से एक बार सोचते ज़रूर है, पर सोच के बहुत घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है ना जहाँ पे वो फंसे हुए हैं, वहाँ सामने वाले पर्सन ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से बाउंड कर रखा हुआ है। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन है ना वो फाइनेंशियली भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनका फोकस करियर की तरफ अभी बहुत हिला हुआ है। वैसे ही फाइनेंसेस को लेके भी बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, जिस वजह से शायद ये आपके पास कम बैक करने के लिए भी 10 बार सोचते होंगे, 10 ऑप्शन सोचते होंगे कि मैं कैसे और किस मुँह से आपके पास कम बैक करूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, आपको छोड़ के किसी और पर्सन को चूज़ किया, शायद इस बात का भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इन्हें दुख है, गिल्ट है। यस, गिल्टी है वो। आप यही अगर जानना चाहते हो कि आपके पर्सन गिल्टी है भी या नहीं, तो यस, इन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है उस चीज़ का। और शायद इसी वजह से वो ऐसे कोल्ड सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहाँ पे इन्हें समझ ही नहीं आता कि अगर आपके पास रिटर्न आना है तो कोई वे है उसका। इन्हें नहीं समझ आता। इनकी जो एनर्जीज मुझे दिखाई देती है, ये अपने आप में ना ज़ीरो हो चुके हैं। ये अपने आप में इतने खाली हो चुके हैं, इनमें एनर्जीज ही नहीं बची है कि वो आपके लिए कोई स्टेप्स ले, कोई कदम उठाए, कोई आपके लिए एक्शन ले। क्योंकि अगर आपसे एक बार बात भी करनी हो तो इन्हें काफ़ी करेज उठाना पड़ेगा। और एक्चुअली इन्हें ऐसी सिचुएशन में वो पहुंच गए हैं ना जिसकी वजह से शायद अभी वो अपने आप को लायक नहीं समझ रहे आपके सामने आने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। हाँ, पर प्यार तो करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए ना जहाँ ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना क्या चाहिए, इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके करना क्या चाहिए। बिकॉज इतना तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत है इनका आपके लिए, और इन्हें वो रियलाइजेशन हो चुका है। आप अगर बुरा फील करते होगे कि हाँ सेकंड कनेक्शन बन चुका है, बट इस कनेक्शन की वजह से आपकी अहमियत तो समझ गए हैं, बट हाँ इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने में बहुत हिचकिचा रहा है, बहुत। क्योंकि ये बहुत वीक सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। वीक सिचुएशन तो मुझे आपकी भी नज़र आ रही है। आप भी बहुत बुरे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आप भी फेस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग सिचुएशन से आप भी गो थ्रू कर रहे हो, जहाँ पे आपको ये सहन नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली एंगल्स।
बट द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हो, अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हो। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपसे ज़्यादा वीक आपके पर्सन बने हुए हैं, जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर वो है। मुझे यहाँ पे कार्ड्स में क्लियरली पता चल रहा है कि आपसे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन उनकी है। सो ये थोड़ा सा आप उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर करना। आइए देखते हैं क्या मेजर होने वाला है इस कनेक्शन में। प्लीज़ न्यूज़ गाइड में फाइल नंबर 2 प्लीज़ बताइए कि जो व्यूवर्स हैं वो और उनके लव इंटरेस्ट के बीच में क्या मेजर होने वाला है। प्लीज़ न्यूज़ गाइड में फाइल नंबर 2 प्लीज़ न्यूज़ गाइड में फाइल नंबर 2 क्या मेजर होने वाला है। द डेविल, यहाँ पे भी हमें डेविल का कार्ड आया है। तो मैं आपको ये क्लियरली बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है ना वो अटके हुए हैं, स्टैग्नेंट सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। जो ये थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, और सिर्फ इसी व्यक्ति की वजह से आपकी पूरी रिलेशनशिप की लगी पड़ी हुई है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे भी जजमेंट आया है। तो एम्परर, जो हमें प्रीवियस कार्ड्स में भी आया, प्रीवियस फाइल्स में द हेरोफेंट। ओके, क्या मेजर होने वाला है आप में, आपकी और आपके लव इंटरेस्ट में। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये पर्सन आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगे। ये वो करेज जुटा पाएंगे और ये वापस ज़रूर आएंगे। उस कनेक्शन को तोड़ते हुए, उस कनेक्शन को ख़त्म करते हुए आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगे, क्योंकि इन्हें वो रियलाइजेशन हो तो रहा है और गहरा रियलाइजेशन होने वाला है कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है। और आपके पास आकर वो आपसे चीज़ें सब ठीक कर देंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, और फिर आपको अगेन एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ डेफिनेटली आपके कनेक्शन में होने वाली है। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आने वाला टाइम बता रहा है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये तो है कि इन्हें आपके पास लौटना है, पर अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इन्हें ये चीज़ कैसे करनी है, कैसे बनानी है कि वो आपके तरफ लौट कर आए। बिल्कुल आइडिया नहीं है, नम्ब है वो कम्प्लीटली। बट जो मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ, फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ज़रूर से होगी कि ये पर्सन उन्हें छोड़ के, उनके साथ सारे रिश्ते ख़त्म करके आपके पास ज़रूर से आएंगे लौट के। और आते हैं तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देंगे, प्रॉमिसिंग फ्यूचर देंगे, कमिटमेंट देंगे, या फिर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है तो ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है बहुत क्लियरली। आइए देखते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। जो भी गाइडेंस आएगा आपको उसके ऊपर काम करना है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। ओके, क्या करना चाहिए आपको, जो व्यूअर्स है मैं उनके लिए गाइडेंस दे रही हूँ। रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके दिल से ना वो बहुत उतर गए होंगे, या फिर वो रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी होगी। पर मुझे लगता है कि आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज ज़रूर कोई कारण होंगे, ज़रूर कोई मजबूरियाँ होगी, ज़रूर कोई सिचुएशंस होंगे जिस वजह से शायद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो थर्ड पार्टी वाली। ऐसा बोलना शायद आपको शायद शुगर कोटिंग लग रहा हो, बट जो मैं देख रही हूँ आपके सामने है काइंडनेस एंड ओनरशिप। देखिए काइंडनेस का भी कार्ड आ गया है। मुझे ऐसा लगता है यू आर अ humanitarian made of love and you are able to share that energy with others. Ownership के लिए है you acknowledge your misdeeds and accomplishments alike and learn to love them all as lessons. See, मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि आपके कनेक्शन में ना चीज़ें बहुत ख़राब हुई है, बहुत ख़राब। आपको बहुत तकलीफ मिली है, आपको बहुत आपने बहुत सहा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपने
एक पीरियड के लिए बहुत गुस्सा भी किया है अपने पर्सन का, बहुत ज़्यादा आपने हेट भी किया है उस पर्सन को। एक पीरियड के लिए आपको बहुत गुस्सा आया होगा, आपने गालियाँ दी होगी या वॉटेवर जो भी आपके मन से उनके लिए कर्ज निकले होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको इस पीरियड में अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को तो चाहिए है ये रिलेशनशिप, ये मुझे दिखाई देता है। पर आपको अगर ये रिलेशनशिप सच में चाहिए है तो प्लीज़ आप सामने वाले पर्सन को भी रिस्पेक्ट करें, काइंडनेस लाएं, उनकी इश्यूज़ को समझ के चलिए। और लिटरली ओनरशिप में यही चीज़ बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसे एक लेसन के तौर पर लीजिए और आगे बढ़े। तभी आप कुछ न्यू कर पाओगे, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएगी। क्योंकि अगर आप चीज़ों को रफली देखोगे, अगर उन्हें कर्ज करते रहोगे, उन्हें बद्दुआएं देती रहोगे, या फिर जो भी आपके साथ हुआ है उस चीज़ के लिए उन्हें कोसते रहोगे, तो आगे बढ़ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। पर अगर आप थोड़ा समझ के लो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन्हें काइंडनेस दो और अपनी प्रॉब्लम समझ के इसे एक लेसन के तौर पे लेसन लेते हुए आगे बढ़ोगे, तो ये आपके लिए भी इजी होगा, सामने वाले पर्सन के लिए भी इजी होगा। तो अभी से अपने इस इक्वेशन को थोड़ा काइंडनेस वाली नज़रों से भी देखना स्टार्ट करिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये चीज़ें हो पाएगी। अगर आप भूल नहीं पाओगे, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनके सिचुएशन को समझ के नहीं लोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे फिर कुछ पॉसिबल है। अगर ये चीज़ पॉसिबल करना है तो प्लीज़ यूनिवर्स के दिए हुए गाइडेंस को अपने लाइफ में फॉलो कीजिए और चेंजेस बताइए क्या होते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके मुझे बताइए। एंड ये पाइल आपको कैसा लगा, इसकी रीडिंग आपको कैसे लगी, मुझे ये भी बताइए। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रेंड्स लोग बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। आइए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ क्या एनर्जीज रखते हैं और आपके लिए क्या एनर्जीज रखते हैं, क्या मेजर होगा एंड गाइडेंस। सो to the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Sons, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for पाइल नंबर 3 जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रेंड्स हैं। ऐसा होता है गाइस कि कुछ फ्रेंड्स लोगों के इतने इन्फ्लुएंस में रहते हैं अपने पर्सन, जिस वजह से वो अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्पॉइल कर देते हैं। तो यस, मैंने ये जानबूझ के रखा हुआ है क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती हैं एक्चुअली। सो पाइल नंबर 3, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 3। जो भी पाइल नंबर 3 के पर्सन हैं, जो भी लव इंटरेस्ट है, उनकी क्या करंट एनर्जी से उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए। आप लोग भी काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है। जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, क्या करंट एनर्जी से आपके पर्सन की उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। द एम्प्रेस, ओके, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है उनका, ओवरऑल एनर्जीज तो है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे ये कंफर्म कर रहा है कि फ्रेंड्स लोग तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग वे में इनके साथ बिहेव करते हैं, इनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुई है, हो रही है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और इनकी जो एनर्जीज है, अगर मैं उसे एक्सप्लेन करूँ तो आपकी जो लव इंटरेस्ट है, वो जो भी आपकी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है, उनके लिए काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है वो उनके लिए बहुत फेथफुल है और उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर मुझे, मतलब मेरे फ्रेंड्स अगर मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो यही आखिरी है, यही बात माननी चाहिए, यही बात फॉलो करनी चाहिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
पर कहीं ना कहीं उन्हें एक एक्सपीरियंस आया है जहाँ पे उन्हें ऐसा लगा है कि क्या ये सही है, ऐसा क्वेश्चन आया है, इसी वजह से द हमिट वाली सिचुएशन में भी गए हैं। जिस वजह से मुझे ये तो दिख रहा है कि अभी भी बातचीत तो है, कनेक्शन तो है इन लोगों का, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत है। ये कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से अपना दबाव डालना चाह रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ज़्यादा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इसीलिए अभी आपके जो पर्सन है वो बहुत सोच में पड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इस सेल्फ क्वेश्चनिंग में पड़ गए हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। इसलिए शायद अभी वो थोड़ा सा पॉज लेने वाले हैं, लोनलीनेस में जाने वाले हैं, एक ऐसे पीरियड से गो थ्रू करने वाले हैं जहाँ ये शायद अपने सवालों के जवाब खुद ही मांगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने डिसीजंस को लेके, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, अपने करियर को लेके, अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा ये इनका डिस्कशन रहता है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, और शायद उनके साथ में सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसीलिए सामने वाले पर्सन इन्हें काफ़ी ज़्यादा घुमा देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट अभी इन्हें एक ऐसा एक एक्सपीरियंस आया हुआ है नेगेटिव, जिस वजह से अभी ये एक ऐसे लोनली पीरियड से गो थ्रू करने वाले, जहाँ ये सोचने वाले कि सच में जो फ्रेंड्स है वो सच में उनके अच्छे के लिए चाहते हैं या बुरे के लिए चाहते हैं। क्योंकि अभी ये क्वेश्चनिंग उनके मन में आ गई है, जो कि एक तरीके से अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि साइंस, तो मुझे एक कप साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड पेंटिकल्स है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आप जिस भी वे में इसको रेजोनेट करें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ज़्यादातर तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो एक ऐसे सिचुएशन से तो गो थ्रू करने वाले हैं जहाँ ये डेफिनेटली इस पर, ये जो थर्ड पार्टी है, फ्रेंड्स बने हुए हैं, इनके ऊपर डाउट करेंगे। ये ज़रूर से सोचेंगे कि क्या ये सही में गाइड कर रहे हैं, इन्हें प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये एक तरीके के हमें जो होता है ना, वो एक गाइडेंस कार्ड ही है, विजडम कार्ड ही है, पर ये एक्चुअली सेल्फ विजडम करते हैं। तो ये सेल्फ विजडम में तब चले गए हैं जब इन्हें एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स में हमें दिखाई दे रहा है। बट हाँ, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दे के रखी थी फ्रेंड्स लोगों को, ये चीज़ हमने देख ली है। आइए देखते हैं ये जो आपके लव इंटरेस्ट है उनका आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी से सारी चीज़ें दिख जाएंगी हमें। प्लीज़ इन इस गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के जो लव इंटरेस्ट है उनकी क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स है पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए। आप लोग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स से गो थ्रू कर रहे हैं, बुरा लग रहा है शायद आपको, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, काफ़ी ऑक्यूपाइड कर लिया है इन्होंने अपने आप को। और मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये जो भी फील करते हैं अब आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करके नहीं बताते कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं। सो ये देखते हैं द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं पहले तो ये बता देती हूँ, साइंस बता देती हूँ। मुझे साइंस ज़्यादातर लग रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। ज़्यादातर मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपके फ्रेंड्स लोगों ने ना आपका इमेज बहुत नेगेटिव दिखाया है, इन्हें नेगेटिव साइड दिखाई है। आप भले ही कितने भी अच्छे हों, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप भले ही कितने भी अच्छे हों, ये जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, जिनके इनके साथ पे कनेक्टेड हैं, जो कनेक्शंस बने हुए हैं, इन्होंने आपका जो एक नज़रिया है, आपके पर्सन का जो नज़रिया है ना, वो पूरा बदल दिया। आपको ऐसा दिखाया गया है एकदम कि आप एकदम वैम्प हो, आप एकदम नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो रिलेशनशिप में। आप उन्हें कितना बर्डन फील कराते हो, कभी कितना आप कंट्रोल करते हो उन्हें, ये चीज़ दिखाई गई है। बहुत मेहनत की गई है एक्चुअली आपके
बारे में इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस तो 100% किया है ये फ्रेंड्स लोगों ने, कुछ अच्छा गाइडेंस तो किया नहीं है, पर जो मैं आपकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, आपके पर्सन एक्चुअली थोड़ा सा स्टक तो अभी भी है, स्टैग्नेंट अभी भी है, बट वो कहीं ना कहीं वर्कआउट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग्स भी हैं। वो जानते हैं कि कहीं आपको पर्सनली जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, और वो आपको काफ़ी स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके मूव्स को देख रहे हैं कि क्या सच में आप ऐसे ही पर्सन हो। शायद वो आपके सोशल मीडिया पे आपको चेक इन करते हो, कम्प्लीटली देखते हो कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, किससे क्या आपका कनेक्शन कैसा बना हुआ है। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी चालाकी मुझे दिखाई दे रही है, जो चालाकी से आपकी तरफ वॉच रखा जा रहा है, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। बट एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग्स है, प्यार है, पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन है, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और शायद इसी की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको स्टॉक करना है एंड ऑल, चेस करना है एंड ऑल। तो ये स्टॉक कर लेंगे, जो भी इन्हें करना है वर्कआउट ज़रूर करेंगे, पर एक ज़रूर है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे, आपके पास ही लौट कर आएंगे और आप ही को सही समझेंगे। भले ही इनके फ्रेंड्स लोगों ने चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस किया हो, कितना भी नेगेटिव कितना भी जहर घोला हो आपके खिलाफ उनके मन में, पर ये आपके पास ही लौट कर आने हैं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स हमें सबसे लास्ट पे आया हुआ है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या मेजर होने वाला है, उससे हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के जो व्यूवर्स हैं वो और उनके लव इंटरेस्ट के बीच में क्या मेजर होने वाला है, प्लीज़ बताइए। द हाई प्रेस्टेस, मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो दोस्त लोग हैं ना, इन लोगों ने काफ़ी नेगेटिविटी कर रखी है। पर मुझे आपको एक चीज़ बता देती हूँ, द हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको एक इनर इंट्यूशन, इनर कॉलिंग आपको ज़रूर से होगी, और आपको ज़रूर से समझ में आएगा कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप जो स्पॉइल हुआ है वो किन की वजह से हुआ है, और कहीं ना कहीं आप उन्हें किसी न किसी मीडियम से सबक ज़रूर सिखाओगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस, द स्टार एंड द हर्मिट अगेन। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी इस पाइल नंबर 3 में है, पाइल नंबर 3 वाली सिचुएशन में है, बिल्कुल होप्स आप छोड़िए ही मत, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन सुधर सकता है, ठीक हो सकता है। अभी का पीरियड एक पॉज पीरियड है, अभी के पीरियड में कुछ खास हलचल नहीं हो रही है, आपको कोई एक्शंस नज़र नहीं आ रहे, कोई मूवमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर द स्टार मुझे आपका अगेन ये बताता है कि कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर से हो सकती है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो एक ऐसे हर्मिट पीरियड से गो थ्रू करने वाले, एक ऐसे नेगेटिविटी से गो थ्रू करने वाले जहाँ पे ये अपने आप को अकेला कर देंगे और खुद ही सवालों के जवाब चुनेंगे। क्योंकि देखिए, आप जिसे वो चाहते हैं, जिसे वो पसंद करते हैं, मतलब आपको तो वो पसंद करते हैं, पर फ्रेंड्स लोग जिन्हें इतना इम्पोर्टेंस दे रखा था, वो फ्रेंड्स लोगों ने आप ही के बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बोला है, काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें बताई हैं, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। और इसीलिए शायद कुछ पॉइंट्स उन्हें मिले हों कि हाँ, जिससे उन्हें समझ में आया है कि फ्रेंड्स लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा गलत कर रहे हैं। इसीलिए ये ऐसे सिचुएशन में जाने वाले हैं जहाँ ये अपने आप को अकेला कर देंगे और खुद ब खुद अपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये इस पीरियड से गो थ्रू करते हैं तो भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये जब इस पीरियड से गो थ्रू करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब इन्हें मिल जाएंगे और ये काफ़ी हद तक हील भी हो जाएंगे। द स्टार कार्ड मुझे ये बताता है कि न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो कनेक्शन और ज़्यादा सुधर सकता है, आपको
इस रिलेशनशिप पे, इस कनेक्शन पे गिव अप करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना काम अपने आप से करिए। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आए तो ये सब अपने इनर इंट्यूशन को भी आप बिल्कुल इम्पोर्टेंस दें, और थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी अगर आप कर सकते हैं, कोई मंत्र चैंट, स्विच वर्ड का अगर चैंट कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस का चैंट कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी गाइडेंस के कार्ड्स निकलेंगे उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। कहीं ना कहीं आपकी करंट फीलिंग्स बता रहे हैं कार्ड्स कि आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, अगर आपको एंड रिजल्ट लव मिलता है तो, प्यार मिलता है तो। कोऑपरेशन एंड जॉय। देखो इस कार्ड का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कोऑपरेशन चाहता है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप उनसे कोऑपरेट करो, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें देने वाला है जो आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 3 के जो व्यूवर्स हैं वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि वो भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पर एक एंजाइटी वाली एनर्जीज़ के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनिंग में पड़ जाते हैं कि क्यों मैं इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भी मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, तो इसके पीछे रीजंस क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सिग्नल दिया है यूनिवर्स ने कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर आपने कुछ मांगा है तो भरोसा रखें कि आपको वो चीज़ ज़रूर से मिलेगी, और पॉजिटिव रहें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन उन्हीं का होता है जो पॉजिटिव रहते हैं। जो नेगेटिव होते हैं उन लोगों का मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होता। तो पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, ताकि आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आपने कभी मांगी हैं। जॉय का कार्ड भी आया हुआ है। हाँ, तो कार्ड्स कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके फ्रेंड्स लोगों की वजह से, मतलब इनके फ्रेंड्स लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम आपके बीच में खड़ी हुई है, इन आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आई हुई है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट सबसे पहले आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपने आप को बैलेंस्ड कीजिए, और अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए, और जॉयफुलनेस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, ताकि आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आपने मैनिफेस्ट की है। मैनिफेस्टेशन आपके लिए डेफिनेटली काम कर रहा है, बस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और चीज़ों को जॉयफुली लेने की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस है आप पाइल नंबर 3 के लिए। प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए, ताकि ये चीज़ें डेफिनेटली आपके मैनर में, आपके मैटर में ज़रूर से हों। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर से बताएं। और पसंद आया है ये पाइल तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मुझे tarotreadingart@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। वहाँ मैं पूरी डिटेल्स देती हूँ कि आपको कैसे प्रोसेस करना है टू गेट अ पर्सनल रीडिंग। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आप मुझे ज़रूर से बताएं कैसा लगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।